हो जाएगा, बस आश्रम बन से न्यारा हो जाओगे। शुभाशुभ रागादिक भावों से न्यारा आत्मा का अनुभव अब भी हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि सारे मुमुक्षु इसी बात के टेंशन में हैं। काय के टेंशन में हैं कि पंडित जी खोटा भाव क्यों आता है, इसे मैं कैसे रोकूं, आप ये उपाय बताओ कि गंदा विचार नहीं आए। ठीक है पंडित जी, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कहीं का विचार, ये चाहते हैं कि पूरे ध्यान से जिनवाणी सुने, पूरे ध्यान से मंदिर में पूजा पाठ करें, फिर आता ही क्यों है भाई? अपन बुद्धिपूर्वक तो कोशिश करते हैं ना अच्छे विचार करने की, फिर अच्छा विचार आता है कि नहीं? समझ गए प्रश्न? समझ गए सभी लोग प्रश्न समझ गए? क्या कहा, प्रश्न क्या है? अच्छा बुरा विचार तो बुरा तो नहीं करना चाहिए ना, अच्छा करना चाहिए। अब इसका भी उत्तर सुन लो कि अच्छे बुरे विचार का कर्ता भी तुम नहीं हो। टोटर में जी लिखा है, मंद कसाय में अच्छे विचार आते हैं, तीव्र कसाय में बुरे विचार आते हैं, और भगवान आत्मा दोनों को जानता है। क्या कहा? फिर से मंद कसाय में अच्छे विचार आते हैं, तीव्र कसाय में बुरे विचार आते हैं, और भगवान आत्मा दोनों को। भगवान आत्मा कौन सा? सिद्धालय का कौन सा? अच्छा एवरीबॉडी, प्रत्येक। अच्छा अब ध्यान से सुनना, मैं अभी थोड़ा इसको और खुलासा करता हूं। आखिर विचारों के कर्ता हम क्यों नहीं हैं भाई? करते हैं ना, अब सभी इसी से डिप्रेस हो रहे हैं, सभी इससे दुखी हैं कि हम तो आत्मा का अनुभव करने बैठते हैं और विचार आ जाते हैं, फिर विचार आ जाते हैं, फिर विचार आ जाते हैं। ध्यान से सुनना सभी लोग, विचार आ जाने से सम्यक दर्शन में बाधा नहीं होती, विचार को अपनी सत्ता में अनुभव करने से बाधा होती है। फिर से सुनो, विचार हम करते ही नहीं है ना। ये 15 साल और 20 साल का युवक, 20 साल का युवक, वो नहीं चाहे तो भी उसे विचार आए बिना नहीं रहते, आते हैं, उसकी उम्र हो गई है, उस टाइप के विचार आए बिना नहीं रहते। और 4 साल के बालक, 8 साल के या 6 साल के बालक से 20 साल के युवक जैसे विचार करवाना चाहो तो नहीं कर सकता हूं। 2 साल का बालक 20 साल के बालक युवक जैसा विचार करने में असमर्थ है तो पवित्र है, पवित्र है, सम्यक दृष्टि हो जाएगा? नहीं होता, लो नहीं होता, खोटा विचार नहीं है उसको। और 20 साल का युवक खोटा चिंतन करता है, टीवी से, पिक्चर से, अखबार से, नाना प्रकार के उसकी विकृति के परिणाम आते हैं। बराबर दृष्टांत समझ गए? अब ये दृष्टांत दिया, फिर आते क्यों हैं? क्योंकि वो आने का काल है, ऐसी उम्र है, ऐसा, इसको साहित्य की भाषा में कहो, ग्रंथ की भाषा में तो 9 कर्म की ऐसी व्यवस्था है शरीर की, आते हैं उसको, ऑटोमेटिक आते हैं, वेद का उदय आता है, ऐसा विचार आए, रोके नहीं रुकता है। इतनी बात समझ गए? अभी इसको थोड़ा और आगे कहता हूं। क्यों? क्रोध तो आप कर सकते हो ना? क्या नाम है आपका? है विनय? हाँ बोलो, क्रोध कर सकते हो? हाँ ठीक है, तो एक काम करना, अभी सभी लोग ध्यान से सुनना, सभी लोगों का उत्तर इन्हें दे दिया कि क्रोध कर सकते हो, कर लेते हैं ना हसमुख भाई? अच्छा ध्यान से सुनना, एक काम करो, 2 बार एक जैसा क्रोध करके बता दो तो हम आपको क्रोध का कर्ता मान लेंगे। सभी लोगों को कह रहे हो। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एक 100 रुपए का नोट, एक 100 रुपए का, तो कितना लॉस होगा? ये तो आप समझते हैं ना 100 रुपए का लॉस में, भाई 100 रुपए का नोट फाड़ दिया जाए तो कितना लॉस होगा, ये तो समझ में आया ना? तो कितना गुस्सा आएगा आपको, ये आप इमेज कर लो, सोच लो अच्छी तरह से। 100 रुपए का नोट फाड़ दें तो कितना गुस्सा आएगा? अच्छा, तो 100 रुपए तो वही है ना, और उसका लॉस भी वही का वही है। अभी आप देखना, उस 100 के नोट को मैं फाड़ूं तो कितना गुस्सा आएगा? अब जितना भी आपको मानना है मान लो, और आप खुद फाड़ो तो कितना गुस्सा आएगा? जैस कितना आएगा? अच्छा चलो, अब नौकर फाड़ दे तो कितना आएगा? अब बोलो कितना आएगा? अरे बोलो ना, है ज्यादा आएगा। अच्छा, और पत्नी फाड़ देता, माने 4 एग्जाम्पल, 4 व्यक्ति हो गए ना फाड़ने वाले, 4 व्यक्ति हो गए ना फाड़ने वाले, तो गुस्सा चारों में एक सा आएगा कि अलग अलग आएगा? तो तुम तो क्रोध के करता हो, एक सा क्रोध करके बताओ हमें।
चार तुम हमें क्रोध एक साथ करके बताओ, यदि कर सकते हो तो करो। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। जैन दर्शन कहता है कि आदमी को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब स्वयं नोट फाड़ता है, और सबसे कम गुस्सा तब आता है जब नौकर फाड़ता है। नहीं आई समझ में? नहीं आई नहीं समझ में? आपको गुस्सा कब आएगा ज्यादा? तुम फाड़ोगे तब कि नौकर फाड़ेगा तब? बिना कब आएगा गुस्सा ज्यादा? बोलो भैया, पीछे बोलो, कब आएगा गुस्सा ज्यादा? असल में वो पहेली बन गई है, वो मेरे को भी बोलना पड़ेगा। सुनो, बहुत सरल बात है, बहुत सरल बात है। तुम स्वयं 100 का नोट फाड़ोगे तो वसूल किससे करोगे? नौकर फाड़ेगा तो उसकी तनख्वाह में से काट लेंगे। समझ आया कुछ? माने बहुत सीधा गणित है हमारा। हम नौकर से सीधे सीधे पूछें, तुमने किस खुशी में नोट फाड़ा? कि ऐसे ही। तो ठीक है, मैं तुम्हारी तनख्वाह में से काट लूंगा ऐसे। अब गुस्सा कब आएगा भावे से ज्यादा? तुम खुद फाड़ोगे तब कि जो नौकर फाड़ेगा। मैं इसलिए कहता हूं, ये जैन दर्शन ने सोचने की ताकत दी है। हमें लगता है कि नौकर फाड़े तो ज्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सम्यक सोच होनी चाहिए। अरे रे, 6 द्रव्यों का परिणमन जानने के बाद अब हम किस पर रोष और तोष करें? गुस्सा कौन करे? और अभी भी कर सकते हो तो सोच लेना हो। वो तो जब गुस्सा आना होता है ना तब आता है, नहीं आना होता है तो नहीं आता है। डॉक्टर साहब, भारी साहब है ना, एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, कि पिताजी गुस्से के मूड में थे और लड़का अच्छा काम भी कर रहा हो तो भी गुस्सा होवे, और पिताजी मजे के मूड में हो, मजे के मूड में, और लड़का पिक्चर चला गया और लौट के आया गुनगुनाता हुआ, गाता हुआ गीत, तो पिताजी को कोई गुस्सा नहीं आया। हो जाता नहीं हो जाता ऐसा? कहने का मतलब क्या है कि जब गुस्सा आना है तो आता है और नहीं आना हो तो नहीं आता। तो साहब फिर तो ये बहुत बढ़िया बताया, आप तो खूब गुस्सा करें। सुनो सुनो, गुस्सा करने की प्रेरणा नहीं दी जा रही है। यदि गुस्सा आ जाए, क्या कह रहे हैं, गुस्सा आ जाए तो भी तुम उसके कर्ता बनकर दुखी मत होना, ये कहना है। क्या कह गए, क्या कह गए? गुस्सा तो तुम्हें आएगा, हमें मालूम है। अभी गुस्सा नहीं रुकेगा, क्रोध मान माया लोभ नहीं रुकेंगे, लेकिन सबसे पहले एक क्रोध का कर्ता मैं हूं, एक खोटे विचारों का कर्ता मैं हूं, मुझसे बड़ा पापी कौन होगा? इस दुनिया में सब मुझे अच्छा समझते हैं, लेकिन मैं ही जानता हूं कि मेरे परिणाम कैसे हैं। ऐसा विचार कर करके जो डिप्रेसमेंट आता है, हताशा आती है, एक अच्छा खासा परिपूर्ण परमात्मा गिलानी का अनुभव करके मिथ्यात्व का शिकार हो जाता है। हमें उसका निषेध करना है इस चर्चा में। समझ में आया ना? काय का निषेध करना है? एक अच्छा खासा भगवान तत्व, और गिलानी का अनुभव कर करके मंदिर से बच रहे हैं। अरे हम क्या करें पंडित जी, अब हम ही जानते हैं हम धर्म कैसे कर सकते हैं, हम आत्मा का अनुभव कैसे कर सकते हैं। हम तो ऐसे ऐसे खाते पीते हैं, हम तो ऐसे चलते हैं, और हमारे विचार बड़े गंदे हैं। सुनो सुनो, विचार तुम्हारे नहीं है और मन वचन काय की परिणति तुम्हारी नहीं है, ये विश्व का काम है। इससे क्या फायदा हो गया कि डिप्रेसमेंट चला गया, अर्थात मिथ्या चला गया, मिथ्यात्व। इसीलिए अब प्रथमान योग देते हैं। प्रथमान योग, सप्त व्यसनी अंजन चो, सप्त व्यसन करता था, लेकिन जब भगवान की शरण में आया, मुनिराज की शरण में आया और ये स्वरूप सुना कि ओहो मैं करता नहीं हूं, फौरन परिणति बदल गई, मुनि दशा आ गई और मोक्ष चले गए। सप्त व्यसनी अंजन चोर बदल गया। सिंह के मुख में मांस, सिंह सिंह महावीर भगवान का जीव, तो फिर अच्छा हो रहा था कि बुरा हो रहा था? लेकिन वो तो वहां ज्ञाता था, ज्ञाता था, इसलिए उसको किंचित मात्र भी तकलीफ नहीं हुई और सम्यक दर्शन करके समस्त पापों से छूट गया। आज भी महावीर भगवान बन के विराजते हैं। ये 2 दृष्टांत दे दिए, ऐसे आप और ले लेना जीवन के प्रथमानियों के दृष्टांत। कुल कहने का मतलब यह है आज के आप सभी उपस्थित लोगों को, युवा पीढ़ी को, कि कभी भूल चूक से आपके जीवन में गलत काम हो गए हों, बहुत क्रोध आता हो,
बहुत झगड़ा होता हो, क्या खाना पीना गलत हो गया हो, तुम्हें कितने ही पाप हो गए हों, तो भी जैन दर्शन तुम्हें शरण है, जैन दर्शन तो भी तुम्हें भगवान कहकर पुकारता है, तब भी तुम्हें शुद्धात्मा कहता है। क्यों? क्योंकि तुम इस विश्व के कर्ता नहीं। जो काम हुआ वो किसका हुआ? किसका हुआ? सारा काम सप्तव्यसन किसके हुए? किसके हुए? विश्व के हुए। अब फिर से तो फिर तो ये बढ़िया रहा, आलू खाएं तो क्या दिक्कत? क्या दिक्कत? अब आलू खाएं तो क्या दिक्कत? वो तो विश्व का काम है ना आलू खाना। ये तो एक आलू का दृष्टांत लिया, ऐसे सब ले लेना आप। ड्रिंक भी कर सकते हैं ना फिर तो, नहीं कोको कोला नहीं पी सकते और पुड़िया पाउच खा सकते हैं कि नहीं? अब थोड़े में समझ लेना सारे। इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूं, बहुत सरल, बहुत सरल। ये बात तो सही है कि आत्मा नहीं खाता पीता, ये बात तो पक्की 100%, ये बात पक्की है। एक बात और सुन लो कि खाने पीने के भाव आते हैं, उनका कर्ता भी भगवान आत्मा नहीं है, मात्र ज्ञायक है। लेकिन अब बस लेकिन है, लेकिन सजा उसी को मिलती है। किसको मिलती है? नरक में कौन जाता है? त्रियंच गति में कौन जाता है? बराबर। कोई स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना, पूरा दृष्टांत सुन लेना। एक बात बताओ, कौन से पूछूं? हसमुख भाई आप बोलो, कोई भी हो, सबसे ही पूछ रहा हूं। ये बताओ, ये मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल, उसमें अपन चोरी का पेट्रोल डालें, चोरी का पेट्रोल, तो पेट्रोल कौन पीता है? ड्राइवर कि मोटरसाइकिल? कौन पीती है भाई? ड्राइवर तो नहीं पीता ना, इतना ही पूछना मुझे। ड्राइवर तो नहीं पीता ना, जो मोटरसाइकिल का मालिक है, मालिक, वो तो नहीं पीता ना। आज ये बताओ कि जेल कौन जाएगा इन दोनों में से? देखो, जिसने एक बूंद पेट्रोल नहीं पी जेल कौन जाएगा? कौन जाएगा? ये तो गलत हिसाब है। जिसने पेट्रोल पिया नंबर 2 का, उससे पूछो। ध्यान से सुनना, ऐसे ही ये मोटरसाइकिल है और इसका ड्राइवर भगवान आत्मा है, मात्र ज्ञायक है, मात्र ज्ञायक। लेकिन ये बताओ कि इसमें जो पेट्रोल चोरी का डाला जा रहा है, नंबर 2 की रोटियां डाली जा रही हैं, रात्रि भोजन डाला जा रहा है, तो मोटरसाइकिल तो यहीं खड़ी है, ये शरीर तो यहीं जल के राख हो जाएगा, और गति में कौन जाएगा? कौन जाएगा? अब इससे ही समझ लेना कि आत्मा तो कभी खाता नहीं, ये बात सच्ची है। लेकिन खाने के भाव का कर्ता बन के, काय का कर्ता बन के, खा के नहीं और खाने के भाव करके भी नहीं, पकड़ना। खाने का भाव करके भी नहीं, खाने के भावों का कर्ता बन के कि मैं खाता हूं, मुझे आनंद आता है, मैंने लिमका पी, मैंने पुड़िया खाई, मैंने गलत काम किए, मजा ही मजा है। ये आनंद बुद्धि में ये ड्राइवर भगवान आत्मा नरक में चला गया। अब अभी भी ये बात समझ में नहीं आई, इसे खुलासा कर देता हूं। एक बात बताओ कि मैं अभी चौराहे पर खड़े होकर ये कहूं कि मैं राष्ट्रपति को गोली मार दूंगा, ये दृष्टांत है, तो फिर क्या होगा? मारूंगा नहीं, पिस्तौल भी नहीं मेरे पास, लेकिन ऐसा बोल दूं कि आज रात को आई मैं ऐसा करूंगा, मर्डर करूंगा, तो फिर क्या होगा? बोलो क्या होगा विनय? समझ गए सभी लोग? पुलिस मेरे को पकड़ेगी, अच्छा पकड़ के फिर क्या कर देगी? जमानत पे छोड़ देगी कि राष्ट्रपति को मारने का संकल्प करने वाला मारा नहीं। अब देशद्रोह का मुकदमा चलेगा टाडा में और फिर वो बंद रखेंगे। अब समझ लेना, और मान के चलो 20 साल बाद फैसला हुआ कि सुमत प्रकाश को फांसी, हैंग टिल डेथ। सुनो, तो आप लोग भाभी, फिर पंडित जी जब फांसी पे चढ़ेंगे तो आप शोक सभा करोगे कि नहीं करोगे? इधर शोक सभा करोगे कि नहीं? तो क्या शोक सभा करोगे? इनको जरूरत क्या थी? क्या बोलोगे?
इन्हें ऐसी बकवास करने की जरूरत क्या थी? पंडित जी थे, पिस्तौल नहीं थी, मारना नहीं था, कुछ करना नहीं था, इन्हें ऐसा बोलने की जरूरत क्या थी? हमने ऐसा मूर्ख पंडित नहीं देखा, बेफिजूल फांसी चढ़ गए, अकल ही नहीं है। यही बोलोगे ना? यही बोलोगे ना? ठीक है, सुनो, अब यही बात हम आपसे कह रहे हैं कि भगवान आत्मा ने आज तक आलू नहीं खाया, भगवान आत्मा ने आज तक पानी नहीं पिया, भगवान आत्मा ने आज तक कपड़े नहीं छुए। भगवान आत्मा ने तुमने प्रत्येक जीव ने एक भी परमाणु को छुआ नहीं, भोगा नहीं, खाया नहीं, लेकिन अनादिकाल से तुम्हारी प्रभुता का नाश हो रहा है। तुम 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। खाया होता तो कोई तकलीफ नहीं थी, पी लिया होता तो तकलीफ नहीं थी, लेकिन मैं लिम्का